Hello dear student, next our topic from next lesson, that is importance of frictions कि friction की क्या क्या importance है इस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे. So here is given, just imagine have few this situation, you are try to hold a chocolate to eat. कि आपने क्या कर रखा है, चॉकलेट को पकड़ रखा है खाने के लिए, बट इट स्लिप्स आउट योर हैंड, वो आपके हाथों से निकल जाती है. नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, यू स्टेप ऑन फुट स्टार्ट वॉकिंग एंड कैन गो ऑन स्लीपिंग. क्या हो गया कि आप चल रहे हो और आप इस एकदम से स्लिप हो जाते हो. ठीक है. वट नेवर स्टॉप इन एनी वे, यू पुश ऑन अ डोर टू ओपन इट, द डोर डज नॉट मूव इवन अ लिटल, रेदर योर हैंड स्लिप अवे. कि वो डोर है खुलता नहीं है, आपके हाथ वहाँ से स्लिप हो जाते हैं. यू फिक्स ए पिन टू पुट सम पेपर्स टुगेदर एंड द पिन कम आउट फ्रॉम द पेपर्स ऑन इट्स ओन, कि अपने आप पेपर से बाहर रहती है. एवरी टाइम यू ट्राई टू डू सो, और हर बार जो है आप ऐसे ही ट्राई करते रहते हो, तो क्या होगा, ये सब सिचुएशन होगी. ट्रस्ट इट, ऑल दिस वुड हैव एक्चुअली हैपन. मानो कि आप ये ऐसा हो जाता, अगर वहाँ पर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा. वुड नॉट हैव बीन सिटिंग ऑन योर डेस्क इन द क्लासरूम, कि आप जहाँ पर बैठे वहाँ पर बैठ भी नहीं सकते क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है. सो देयर would have been no walls hanging as nails would not fix in the walls, कि जो nails हैं walls के ऊपर fix नहीं होंगे. नेक्स्ट है, in the nutshells world would not have been the way it's on now, thank god friction is there. कि फ्रिक्शन है तो हम अलग अलग वर्क कर पा रहे हैं. ठीक है. सो फ्रिक्शन इज वन ऑफ द utmost important natural gift to us. देर आर नंबर ऑफ स्टेशन देर वी जनरली रिक्वायर टू फ्रिक्शन. बहुत सारे स्टेशन है जिसके में फ्रिक्शन कंपलसरी है. पहले देखो क्या देखा है, द टायर्स ऑफ ऑल व्हीकल आर मेड अप ऑफ ग्रूव डिज़ाइन. आपने देखा जो टायर बने होते हैं, टायर के ऊपर गुड्डियाँ बनी होती हैं. ठीक है, थोड़ी थोड़ी डिजाइन बने होते हैं. क्यों, टू मेक देयर सरफेस अनइवन, कि उसका सरफेस जो बिल्कुल प्लेन ना बने. एंड दिस ऑर्डर हैव टू गुड ग्रिप अच्छी बने ताकि आसानी से रोड के ऊपर वो चल सके. ठीक है. एंड द शोल्स ऑफ शूज़ आर आल्सो प्रोवाइडेड विद द अनइवन सरफेस, की जो आपके शोल्स होते हैं शूज़ के, वो जो टेढ़े मेढ़े डिजाइन बनाए होते हैं नीचे, जूतों के नीचे देखो आप, तो वो किस लिए, ताकि आप आसानी से जो वॉक कर सकें, आप जो कहीं पर रुके ना. आपने देखा होगा जो एथलीट्स होते हैं उनके शूज़ के ऊपर एक्स्ट्रा रबर स्पाइकर लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं शूज़ के आगे, ताकि उनका ग्रिप बना रहे, वो भागते हुए वो स्लिप ना हो घास के ऊपर. तो जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और फ्रिक्शन बढ़ जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दी हैंडल्स ऑफ मोटरसाइकिल हैव टोल्ड अनइवन और रबर सीट्स, कि आपने देखा होगा मोटरसाइकिल जो हैंडल होता है रबर सीट्स है, ऊपर उसके ऊपर रबर चढ़ाते हैं या कुछ और चढ़ा देते हैं जिसकी वजह से ग्रिप अच्छी बनी रही ड्राइवर को, नहीं तो वो हैंडल हाथ से निकल जाएगा. द हैंडल ऑफ सम हैवी मशीन्स आर कटिंग टूल्स आर मेड अप ऑफ रफ सरफेस सो दैट दे आर यूज गुड कंट्रोल. आपने ये भी देखा होगा. सो इट इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड द लेड और पेंसिल विच अलाउज सम पार्ट टू पेंसिल लेड टू गेट रब्ड. आपने देखा होगा पेपर से हम लिख पा रहे हैं, क्यों लिख पा रहे हैं पेपर के ऊपर, क्योंकि कुछ पार्ट जो रब हो रहा है और रब होने की वजह से उसके ऊपर लिखा जा रहा है. अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम लिख भी नहीं सकते. ठीक है. तो ये थी इंपॉर्टेंस फ्रिक्शन की. नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स, कि फ्लूइड में फ्रिक्शन किस प्रकार से होता है. इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, कि जो भी चीज़ फ्लो हो सकता है उसको हम फ्लूइड कहते हैं. तो फ्लूइड के अंदर क्या आता है आपका, फ्लूइड के अंदर क्या आएगा, फ्लूइड के अंदर आपका जो है वाटर भी आएगा और फ्लूइड के अंदर आपका एयर भी आएगा. तो दोनों के दोनों जो है आपके फ्लूइड के अंदर जाते हैं. ठीक है. सो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, कि मतलब किसी पानी या हवा या गैस लिक्विड में से पास होता है, इट एक्सपीरियंस फ्रिक्शन, कि इसके ऊपर फ्रिक्शन होगा. एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लूइड इज रेफर्ड एज ड्रैग. तो देखिए ड्रैग, यहाँ पर वर्ड ड्रैग है, ड्रैग का मतलब भी फ्रिक्शन है. ठीक है. अगर सॉलिड में हो रहा है हम डायरेक्टली फ्रिक्शन बोल देते हैं, लेकिन अगर लिक्विड के अंदर हो रहा है तो इसको ड्रैग बोला जाता है. ठीक है. सब सॉरी एयर और लिक्विड के अंदर मतलब फ्लूइड के अंदर अगर हो रहा है तो. सो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं फ्रिक्शन के लिए, आप इसको पढ़ सकते हो. ठीक है. द ऑब्जेक्ट नीड टू मूव एनी लिक्विड और गैसेज दे हैव अप्लाई लॉट ऑफ एनर्जी और कम डिजाइन. जैसे आप तैर रहे हो मान लो पानी के अंदर, जहाज चल रही हैं, ये देखो जहाज जो मूव कर रहे हैं, क्यों क्यों इनके जो बॉडी होती है, ठीक है, ये देखो उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बनी होती है. स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है, जैसे ये वाली कार है ये ऐसे बनी हुई है. ठीक है. ये स्ट्रीमलाइन होती है कि जो फ्रिक्शन है सिर्फ यहीं पे सरफेस के ऊपर आके हवा ऊपर चली जाए,
क्योंकि अगर आगे से बिल्कुल सीधी बना देंगे ऐसे तो हवा तो इसके साथ टकरा के इसको रोकेगी। ठीक है, इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए इनका जो है स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन होता है, सभी शिप्स का, कार का, सभी का। दिस टेंड्स टू मीन अ लॉन्ग पॉइंटेड शेप विद अ स्लोप so that the fluid can flow past easily and smoothly. Some common object with streamlined shape are front of car, aircraft, ये सारी के सारे streamlined shape के अंदर बने होते हैं। The fish and birds have their natural habitat and water and air and their naturally streamlined bodies। आपने देखा होगा जितने बर्ड्स हो या फिश होगी उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। फिश बर्ड होगा आगे से जो है उसकी चोंच होगी, उसके बाद उसकी बॉडी इस प्रकार से डिज़ाइन की होती है। फिश की बॉडी जो है ऐसे डिज़ाइन होगी। तो मतलब ये क्या है, ये जो है इसकी वजह से फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता, इस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन नहीं होता क्योंकि जिसके साथ टकरा के यहीं चला जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, इस सरफेस के साथ फ्रिक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से वो फ्लूइड के अंदर आसानी से मूव कर सकते हैं। तो आज आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक्स बेटा, हैव अ गुड डे।